नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नौ हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया के भटनी ब्लॉक परिसर में। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां से पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं रामाशंकर यादव, जिनको शासन स्तर से प्रशासन के माध्यम से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पे मुकदमा लिखने की धमकी दी जा रही है, उनको फंसाने की साजिश हो रहा है, उन पे बार बार मुकदमा भी लिखा जा रहा है। आखिर में क्या है वजह, किस वजह से उनको बार बार प्रशासन के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आइए हम सीधे जानते हैं जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि अभी बीते दिन उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है, किस वजह से जो देवरिया के प्रशासन के लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो हम आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि वो सपा के नेता भी हैं और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामाशंकर यादव भटनी से। आपको सत्ता के दबाव में लगता है प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? हाँ, सत्ता के दबाव में हमारे समर्थकों ने जब अधिसूचना जारी हुआ तो गए पर्चा खरीदने के लिए, तो पर्चा नहीं खरीदा गया, पर्चा खरीदने नहीं दिया गया और वहाँ पे इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस लगी थी, लेकिन पर्चा हम लोगों के लिए नहीं दिया गया। क्या वजह रहा कि मतलब पर्चा नहीं दिया गया? हमको तो ऐसा लगता है कि जो भटनी इंस्पेक्टर हैं वो श्री गिरधारी तिवारी का रिश्तेदार हैं, इसीलिए वो अपने रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपके ऊपर फर्जी FIR दर्ज कराया गया है। हाँ, अभी हमारे भाई, छोटे भाई राजेश और हमारे समर्थक संतोष सिंह सेठवार के ऊपर भी SC एक्ट लगा करके संतोष सिंह को जेल भेज दिया गया और हमारे ऊपर भी कोरोना काल में दिखा करके आप समूह में चल रहे हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया, हमारे समर्थकों के ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया। इसीलिए हमको तो लगता है शासन और प्रशासन के मिली भगत से ये हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या बीजेपी के उम्मीदवार आपके पिछले कार्यकाल से हतोत्साहित हैं? हाँ, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, हम तो सभी जाति धर्म लोगों को लेकर के चलने वाला आदमी हूँ, प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए उनको लगता है आखिर फिर चुनाव जीत करके आ करके हम लोगों को हरा देंगे। इसीलिए हम बीजेपी के लोग हमको प्रताड़ित शासन और प्रशासन से करा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। आपको बीजेपी के लोगों और प्रशासन से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या इसमें आपकी पार्टी की तरफ से क्या आपको मदद मिल रहा है? मैंने अपने पार्टी की तरफ से श्री जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव को बताया, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को बताया, तो हमारे वरिष्ठ नेताओं लोग आगे सूचना देने का काम कर रहे हैं और हमारी बैठक होगी। जो हमारे उच्च नेता लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, जो निर्णय लेंगे वो निर्णय को हम लोग स्वीकार। क्या आश्वासन मिला अभी पार्टी की तरफ से? अभी पार्टी की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है, अभी हम लोग बैठक होगी, बैठक करके हमको आश्वासन मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग पार्टी के गाइडलाइन पे चलेंगे। आपने इन सभी प्रकरणों को क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अवगत कराया है? हमने अपने जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव को अवगत करा दिया हूँ और हमारे वरिष्ठ नेता को भी अवगत करा दिया हूँ। उन्होंने उनके माध्यम से सारी हमारी चिट्ठियाँ चली जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम लोग। सपा के आप नेता हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो क्या आपने अभी तक मतलब अपने जो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे आपने अवगत नहीं कराया अभी तक? हम तो अपने जिला अध्यक्ष जी से अवगत कराया हूँ, जिला अध्यक्ष जी हमें आश्वासन दिए हैं। क्योंकि इतना बड़ा ये आपके साथ कांड हुआ है, इतना बड़ा मामला है, बार बार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है और अभी तक आपने सिर्फ एक जिला अध्यक्ष जी के ही माध्यम से, अभी तक उनके माध्यम से आपने संदेश नहीं पहुंचाया है? नहीं, अपने ज़िले के सारे वरिष्ठ नेताओं को मैंने अवगत करा दिया है और वो लोग लगे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अवगत कराने में, और जो वहाँ से गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन को फॉलो किया। लगता है क्या कि आप सपा के उम्मीदवार हैं इसलिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बार बार वो लोग जान रहे हैं, मैंने पिछले बार भी मेरी पत्नी सपा को उम्मीदवार थी, अच्छे वोटों के मार्जिन से हम लोगों ने जीत हासिल किया था और इस बार भी उन लोगों को लग रहा है कि अच्छे वोटों से मार्जिन से ये लोग जीत हासिल कर लेंगे। इसीलिए शासन प्रशासन को लगा करके अपनी रिश्तेदारी जोड़ करके और हमको हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा, हमारे भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा
हमारे समर्थकों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख करके और उनको जेल भेज रहे हैं। कितना दिन हो गया मतलब ये सब अभी जो चल रहा है आपके साथ? ये हमारे साथ जब से अधिसूचना जारी हुआ पंचायत चुनाव का, उसी समय से हमारे समर्थक और हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। हमेशा प्रशासन को लगा करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या वजह रहा कि इसे बार बार प्रशासन के लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? कह रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग, हमारा सत्ता है, हम चुनाव जीतेंगे, आप क्यों लड़ रहे हो? लोकतंत्र में तो सबका लड़ने का लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है लड़ने का। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो जनता तय करेगी। हमारे वोटर, क्षेत्र पंचायत सदस्य वो तय करेंगे। लेकिन उनको पिछली जीत हमारी देख करके वो लोग घबराए हुए हैं। इसीलिए हमको हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समर्थकों के ऊपर जेल भेजा जा रहा है। आप अपने ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र के आम लोगों से क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा आखिर हमको जेल भेजते रहें, कितने लोगों को जेल भेजेंगे? पूरे हमारे ब्लॉक की जनता को जेल भेजने। लेकिन हम लोग जिस तरह से हमारी जनता हमारे साथ लगी है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे और अपने ब्लॉक का सारे कामों को फिर से दोबारा हम लोग करेंगे। क्या आपने इतने सब कुछ हुआ, आपने जिलाधिकारी महोदय से मिलने की कोशिश की? जिलाधिकारी महोदय से हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव जी ने मिला है। आज डॉक्टर दिलीप यादव जी ने हमें बुलाया है और उनसे बैठ करके हम लोग आज बात करेंगे। प्रशासन से क्या मतलब, जो शासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शासन से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। तो अगर गिरधारी तिवारी को लड़ने का अधिकार है तो गिरधारी तिवारी भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। जो भी लड़ना चाहता है सभी लोग लड़ेंगे। लेकिन इस तरह से प्रशासन जो हमें प्रताड़ित कर रहा है, इसको मैं डीएम साहब से भी कहूँगा कि इसको थोड़ा अपने संज्ञान में ले करके निष्पक्ष चुनाव कराने का। गिरधारी तिवारी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और आप सपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है कि वो शासन जो सत्ता का एक दबदबा होता है वही दिखाया जा रहा है? बार बार गिरधारी तिवारी थाने पे ही बैठे रहते हैं। थाने पे बैठ करके और क्या नाम है, इंस्पेक्टर और पुलिस को लगा करके हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी धमकी दिलवाई जा रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य उस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन डेली पर डे इंस्पेक्टर हमारे ही गाड़ी की चेकिंग में लगे रहते हैं और गिरधारी तिवारी के पीछे पीछे घूम करके। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मेरा थाना भटनी पड़ता है। भटनी थाना पड़ता है जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस वजह से उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि पर्चा हमारे जो भी खरीदने जाते हैं तो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गिरधारी तिवारी, उनके द्वारा प्रशासन से मिली जुली और उनके वो रिश्तेदार भी हैं, जो प्रमुख जी बता रहे हैं कि जो गिरधारी और जो इंस्पेक्टर हैं वो दोनों लोग रिश्तेदार हैं और दोनों लोगों की मिली भगत से ही ये सपा के जो प्रत्याशी हैं उन पे बार बार दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि सत्ता का जो हनक है उस हनक को लेके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो बस सपा के प्रत्याशी हैं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो चुनाव ना लड़ें। अब देखना यही होता है कि जो जिला अधिकारी हैं वो कितना इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कितना इसमें जो दोषी पाए जाते हैं क्या उन पर जाँच कार्रवाई होगा या नहीं। चूँकि इन्होंने सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिला अध्यक्ष के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर अवगत भी करवा दिया है और बैठक भी है। चूँकि अब देखना ये होता है कि क्या होता है आगे की कार्रवाई। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ सोनू कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।